परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें नए जन्म की ज़रूरत है। नए जन्म की ज़रूरत के लिए हमें मतलब जल और आत्मा से जन्म होना चाहिए हमारा। तो हम निकाल लेंगे यूहन्ना 3:5। मैं अनुरोध करती हूँ कि वो जो निकाले वो पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जी, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जब तक वह जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक मनुष्य को जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उसे इस चीज़ की आवश्यकता है। जल से जन्म लेने का अर्थ है परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त करना। हम निकाल लेंगे पहला पत्रस 1 उसका 23 वर्ष, जहाँ लिखा है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीतने और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म लिया है। इसमें जल का अर्थ है जीवन का, शुद्धता का, ईश्वरीय उपस्थिति का और ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक है और इसी कारण जल से नए जन्म की बात की गई है। उसके बाद आत्मा से उसका तात्पर्य क्या है? आत्मा पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो नई रीति से, नए तरीके से और नए ढंग से परिवर्तन जीवन के लिए हमें प्रेरित करती है। परमेश्वर के राज्य के विषय में चौथी महत्वपूर्ण बात या फैक्ट यह है कि परमेश्वर का राज्य आध्यात्मिक और नैतिक है। इसके लिए आइए हम पढ़े रोमियो 14 उसका 17वां और 18वां पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई उस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इस वचन में परमेश्वर के राज्य के 3 प्रमुख गुणों के बारे में बताया गया है। पहला धार्मिकता, दूसरा मेल मिलाप और तीसरा आनंद, जो कि कुरिन्थियों की कलीसिया में नहीं पाया जा रहा था। वहाँ पे अनैतिकता के कारण धार्मिकता जाती रही, वहाँ पे विभाजन के द्वारा मेल मिलाप जाता रहा और वहाँ पे झगड़ों के कारण आनंद जाता रहा।